दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने दुनिया भर के नेताओं को कंट्रोल किया और फिर अपना रास्ता खोया? ये कहानी है ब्लैकबेरी की, जिसने एक समय दुनिया का 45% स्मार्टफोन मार्केट अपने पास रखा था। 2008 तक ब्लैकबेरी का नाम सिक्योरिटी और स्टेटस का सिंबल था। ये सिर्फ फोन नहीं, एक आइडेंटिटी बन गया था। लेकिन दोस्तों, जब एप्पल और एंड्रॉयड आए, दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई। लेकिन ब्लैकबेरी ने आंखें मूंद एलाई। कंपनी के लीडर्स सोच रहे थे कीबोर्ड कभी नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया टच स्क्रीन की तरफ दौड़ चुकी थी। एक फैक्ट, 2011 तक भी ब्लैकबेरी के 75 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, लेकिन कुछ ही साल में ये नंबर ड्रामेटिकली गिर गया। तो सवाल उठता है, ब्लैकबेरी ने असल में दुनिया को फूल कैसे किया? उन्होंने दुनिया को विश्वास दिलाया कि बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ सिक्योर ईमेल्स से जीत सकता है। हर एग्जीक्यूटिव, हर पॉलिटिशियन उस फोन पर भरोसा करता था जिसमें एक छोटी रेड लाइट ब्लिंक करती थी। ब्लैकबेरी ने लोगों को कंफर्ट जोन में रखा और इनोवेशन को डिले कर दिया। जब टच स्क्रीन फोन्स आए, उन्होंने कहा, हम तो बिजनेस ब्रांड है, एंटरटेनमेंट नहीं। फिर 2013 उन्होंने एक नया ओएस लॉन्च किया, लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। कंपनी के अंदर इनोवेशन और ईगो का संघर्ष शुरू हो गया था। एक तरफ इंजीनियर चाहते थे नए फीचर्स, दूसरी तरफ मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट्स देख रहा था। और तभी एप्पल ने ऐप स्टोर का धमाका कर दिया। दुनिया बदल गई। ब्लैकबेरी के पास भी चांस था, लेकिन उन्होंने यूजर्स की जरूरत को समझा ही नहीं। उन्होंने समझा सिक्योर फोन हाई सक्सेस का महत्वपूर्ण फैक्टर है, जबकि दुनिया एक्सपीरियंस चाहती थी। और यही उनका सबसे बड़ा ट्रैप था, अपने ही विश्वास में फंस जाना। 2016 तक ब्लैकबेरी का फोन बिजनेस बंद हो गया, बस नाम बचा सॉफ्टवेयर के लिए। शॉकिंग फैक्ट, ब्लैकबेरी एक टाइम पर $83 बिलियन की कंपनी थी और एबीबी सिर्फ सॉफ्टवेयर फर्म बचा। दोस्तों, ये ट्विस्ट हाई उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कंपनी बनने का फैसला लिया। आज ब्लैकबेरी साइबर सिक्योरिटी और आईओटी सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन नाम सुनते ही पुरानी यादें जमे हो जाती हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाती एक चीज, अगर तुम इनोवेशन को इग्नोर करोगे, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। काफी लोग समझते थे ब्लैकबेरी का डाउनफॉल एक गलती थी, लेकिन ये एक अहंकार का परिणाम था। और ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक लाइफ लेसन भी है। टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। जब सामने नए आइडियाज आए, उन्हें हमेशा सुनने और समझना चाहिए। ब्लैकबेरी ने दुनिया को फूल नहीं किया, खुद को किया। दुनिया आगे चली गई और वो पीछे रह गई। पर यही कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती। हर ब्रांड को नए युग के साथ इवॉल्व होना पड़ता है, वरना हिस्ट्री लिख देती है कि आउट ऑफ बिजनेस। जब तुम आज अपना स्मार्टफोन यूज करते हो, सोचो एक दौर था जब ब्लैकबेरी राजा था। उन्होंने लीडर्स को एम्पावर्ड फील कराया, पर उनकी अपनी लीडरशिप एक इल्यूजन निकली। फिर भी उन्होंने दुनिया को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मीनिंग समझाया। ब्लैकबेरी मैसेंजर BBM ने एक पूरा एरा डिफाइन किया था, जब मैसेजिंग नई थी। लेकिन इनोवेशन की रेस में जो रुक गया, वो हार गया। और आज भी कुछ लोग उसका छोटा सा ट्रैक बॉल मिस करते हैं। नॉस्टैल्जिया पावरफुल है, पर दोस्तों, नॉस्टैल्जिया का मतलब ये नहीं कि हम बादल को रोक दे। ये कहानी बिजनेस वर्ल्ड को यही लेसन देती है, ईगो और डिनायल हर एम्पायर को तोड़ सकता है। और जब किसी एम्पायर का डाउनफॉल होता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सोच भी गिरती है। ब्लैकबेरी ने टेक्नोलॉजी से ज्यादा ट्रस्ट बनाया था, पर जब ट्रस्ट टूटा, सब कुछ गिरा। सच यही है, दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ चेंज परमानेंट है। आज भी ब्लैकबेरी का नाम इनोवेशन और फॉल का सिंबल है, एक मॉडर्न केस स्टडी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपना विजन हमेशा यूजर के फ्यूचर के साथ जोड़ना चाहिए। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तो हर ट्रेंड, हर वॉइस सुनने सीखो। ब्लैकबेरी के फाउंडर्स ने आइडिया तो कमाल का दिया था, और एग्जीक्यूशन में देर कर दी। उनका हार्डवेयर मजबूत था, लेकिन सॉफ्टवेयर वीक,
और ये ही डाउनफॉल का रीजन बना। जितनी तेज दुनिया आगे बढ़ती गई, ब्लैकबेरी उतना पीछे होता गया और एबीबी वो अपना पूरा ध्यान साइबर डिफेंस पार लगा रहे हैं, एक नया जन्म ले चुके हैं। ये स्टोरी उन सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन में बंद है। ब्लैकबेरी के सफर में एक चीज क्लियर है, इनोवेशन बिना एरोगेंस के ही टिकती है। तो दोस्तों, चाहे बिजनेस हो या लाइफ, बदल जरूरी है। ब्लैकबेरी हमें ये बताता है कि जब तक हम इवॉल्व करते रहेंगे, हम कभी फूल नहीं होंगे।